नमस्कार। साल 2022 का पहला चंद्र ग्रहण बहुत ही जल्द लगने जा रहा है। ऐसे में इस चंद्र ग्रहण से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जैसे कि ग्रहण का समय क्या रहेगा, सूतक काल क्या रहेगा, ग्रहण कौन सी तिथि को पड़ रहा है, क्या यह ग्रहण भारत में लगेगा, इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। साथ ही साथ आखिर कौन सा ऐसा वो महासंयोग है जो कि साल के पहले चंद्र ग्रहण के दौरान बनने वाला है, जिस वजह से कहा जा रहा है कि यह चंद्र ग्रहण लगभग कई सौ वर्षों के बाद होने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक बार आप लोग ओम नमः शिवाय अवश्य कमेंट करें। ग्रहण की जानकारी सुनने से पहले भगवान को याद करना शुभ माना जाता है। चलिए दोस्तों अब ग्रहण के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ग्रहण जो है वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और ज्योतिष शास्त्र से जुड़े हुए लोगों के लिए दोनों के लिए ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। जहां वैज्ञानिकों को काफ़ी लंबे टाइम से ग्रहण के समय का इंतज़ार रहता है, क्योंकि उन्हें उम्मीद होती है कि ग्रहण के टाइम में कुछ नया खोजा जा सकता है। वहीं पे ज्योतिष शास्त्र से जुड़े हुए लोग जो है ग्रहण के टाइम के आधार पर भविष्यवाणी करते हैं और आने वाले समय के महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताते हैं। इसीलिए ग्रहण का समय जो है वह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और ख़ास करके तब जब ग्रहण के दौरान कोई विशेष संयोग बन रहा हो। तो साल के पहले चंद्र ग्रहण के दिन बहुत ही ज़्यादा विशेष संयोग बनने वाला है। साल का पहला चंद्र ग्रहण बौद्ध पूर्णिमा के दिन पड़ने वाला है, अर्थात जिस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। इसीलिए यह ग्रहण हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग और बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोग दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोग जो हैं इस दिन को प्रकाश उत्सव के रूप में मनाते हैं और दान करने की परंपरा है। और जहां इस दिन ग्रहण लग रहा है तो ऐसे में दान करने की परंपरा जो है और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। आपको बता दें कि भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु का नवा अवतार माना गया है। तो ऐसे में यह ग्रहण जो है हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोगों के लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों वहीं पे इस ग्रहण की दूसरी विशेषता के बारे में बात करें तो यह वैशाख में लगने वाला दूसरा ग्रहण है। इससे पहले साल का पहला सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल को लग चुका है, जो कि वैशाख मास में पहला ग्रहण था। तो अर्थात एक ही माह में दो ग्रहण पड़ रहे हैं, और ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से यदि एक माह में दो ग्रहण पड़े तो उसे बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माना गया है। तो इसीलिए ग्रहण के दौरान जो भी नियमों का पालन करना चाहिए, जो कि पुरानी मान्यताएं हैं, उन सभी को आपको एक बार ध्यान से सुन लेना चाहिए, ताकि ग्रहण का दुष्प्रभाव जो है आपके जीवन पर नहीं पड़े। तो चलिए दोस्तों ग्रहण के दौरान कौन कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो कि आपको रखनी है, इसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों ग्रहण के टाइम में कहा जाता है हमें बिना वजह, अगर हमारे पास कोई काम नहीं है तो हमें बिना वजह घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। हालांकि जो लोग बीमार है, कोई इमरजेंसी है, या फिर अगर जो है आप दैनिक काम करते हैं, आप डेली किसी काम पे जाते हैं तो आप लोग जा सकते हैं, लेकिन बिना वजह घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और घर से बाहर निकलने से पहले एक बार ईश्वर को स्मरण करके निकलना चाहिए। और साथ ही साथ ग्रहण के टाइम में कभी भी भोजन नहीं पकाना चाहिए, ना ही भोजन खाना चाहिए, और पानी भी नहीं पीना चाहिए। लेकिन जो लोग बीमार हैं या फिर बच्चे और बुजुर्ग पर यह नियम लागू नहीं होता है, वो इस टाइम में भोजन खा सकते हैं और पानी भी पी सकते हैं। यदि आपको आवश्यकता है, आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो आप लोग भोजन कर सकते हैं और पानी भी पी सकते हैं। दोस्तों ग्रहण के टाइम में किसी भी प्रकार के नुकीली वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे चाकू या फिर सुई। अगर आप सब्जी काटने के लिए चाकू का यूज करते हैं या फिर सुई का यूज करते हैं तो माना जाता है कि ग्रहण के टाइम में इसका यूज नहीं करना चाहिए। ग्रहण के टाइम में किसी भी प्रकार का लेन देन जो हमें नहीं करना चाहिए। कोई भी लेन देन, कोई बड़ी रकम है उसकी लेन देन आपको ग्रहण के टाइम में नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ग्रहण के टाइम में कोई भी शुभ कार्य, जैसे कि शादी विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण, कोई नए वाहन की खरीदारी, कोई नई प्रॉपर्टी की खरीदारी, इन सब तरह के काम को ग्रहण के टाइम में नहीं करना चाहिए। आपके घर में मंदिर है तो ग्रहण के टाइम में मंदिर का कपाट बंद कर देना चाहिए और किसी भी प्रतिमा को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो ये सब कुछ ऐसी सावधानियां हैं जो कि पुराने टाइम से मानी जाती आ रही है, और कहा जाता है कि इन सावधानियों को करने से ग्रहण का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अलावा ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान अवश्य करना चाहिए
और स्नान के पानी में हमें गंगा जल मिलाकर जो है स्नान करना चाहिए। और ग्रहण के बाद जो अगर दिन का टाइम है तो सूर्य भगवान को जल अर्पित करके आसपास में कोई मंदिर है तो वहाँ पे आपको पूजा भी करना चाहिए। तो ये सब कुछ ऐसे नियम है जो कि ग्रहण के टाइम में आपको करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं ग्रहण के समय के बारे में, सूतक काल के बारे में, इन सभी के बारे में हम लोग विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों, क्योंकि यह एक चंद्र ग्रहण है तो चंद्र ग्रहण के दौरान सूतक काल जो है ग्रहण लगने से 9 घंटे पूर्व शुरू हो जाता है। वहीं पे सूर्य ग्रहण में सूतक काल 12 घंटे पूर्व शुरू होता है। तो ऐसे में ग्रहण के समय में आप लोग 9 घंटे घटाकर सूतक काल का समय निकाल सकते हैं। सूतक काल शुरू होने के बाद जो है किसी भी प्रकार के शुभ कार्य को नहीं करना चाहिए। जो भी शुभ कार्य होते हैं जैसे कि शादी विवाह, गृह प्रवेश या फिर कोई भी बड़ा महत्वपूर्ण कार्य जो उसे नहीं करना चाहिए। लेकिन सूतक काल के बाद ऐसा नहीं है कि आपको भोजन नहीं खाना है, पानी नहीं पीना, इस तरह के काम जो है नहीं करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह काम जो आपको ग्रहण काल के दौरान करना है। तो ऐसे में अब हम ग्रहण काल के बारे में बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हम लोग कुछ ऐसे वस्तुओं के बारे में बात कर लेते हैं जिसका दान करके आप लोग ग्रहण के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। और क्योंकि इस दिन वैशाख पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा है, तो और भी ज़्यादा दान का महत्व बढ़ जाता है। दोस्तों, ग्रहण के बाद कहा जाता है अन्न का दान जो वह बहुत ही ज़्यादा शुभ है। चावल, गेहूं, आलू, इस तरह के दान जो है ग्रहण के बाद बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। इसके साथ ही साथ वस्त्र का दान या फिर बर्तन का दान, इन सभी दानों को बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। इस प्रकार के दान को आप करके ग्रहण के दुष्प्रभाव से आसानी से बच सकते हैं। दोस्तों, चलिए जानते हैं अब ग्रहण के समय के बारे में। दोस्तों, साल का पहला चंद्र ग्रहण 16 मई 2022 दिन सोमवार को लगने जा रहा है। यह 16 मई 2022 सोमवार को सुबह 8:59 पर शुरू होगा। इसके बाद यह 10:23 तक चलेगा। अब यह सवाल है कि क्या यह ग्रहण भारत में लगेगा। दोस्तों, आप सभी को पता होगा 30 अप्रैल को जो सूर्य ग्रहण लगा था वह भारत में नहीं लगा था, इसीलिए उसका प्रभाव भारत में नहीं पड़ा था। और जो ग्रहण भारत में नहीं पड़ता है उसमें नियमों का पालन करना आवश्यक नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि साल का पहला चंद्र ग्रहण कहाँ कहाँ लगने जा रहा है। साल का पहला चंद्र ग्रहण दक्षिणी पश्चिमी यूरोप, दक्षिणी पश्चिमी एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका के अधिकांश हिस्सों में, दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक और अंटार्कटिक आदि देशों में दिखाई देगा। यह भारत में बहुत ही आंशिक तौर पर रहेगा या फिर लगभग नहीं के बराबर रहेगा। ऐसे में इस ग्रहण के दौरान अगर आप लोग नियमों का पालन नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप कोई शुभ कार्य करने जा रहे हैं, कोई विशेष निर्णय लेने जा रहे हैं, तो इस समय को आपको ध्यान में रखना है और कोशिश करना है कि इस समय के बाद ही वह काम करें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारी जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।